बच्चों आज हम लोग सवाल जो देख रहे हैं बोर्ड पर वो एक्सरसाइज 9.2 का प्रश्न है। दो प्रश्नों को हल किया गया है। अब आपको मैं समझा देता हूँ इन प्रश्नों को। 5वां नंबर जो प्रश्न है वो समबाहु त्रिभुज के बारे में पूछा जा रहा है। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दे दी गई है जो 3x² है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। आपको पहले से जानकारी है, श्यामपट्ट के माध्यम से, वर्ग संचालन के माध्यम से आपको बताया गया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। इस सूत्र के आधार पर एक भुजा जो दिया है यह a² की जगह पुटअप कर देंगे तो √3/4 3x² का होल स्क्वायर कर दिया जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा और x² का होल स्क्वायर करेंगे तो दोनों स्क्वायर गुणा हो जाता है, x⁴ हो जाएगा। 9 से 3√3 में गुणा करेंगे तो 9√3 हो जाएगा बाई 4 x⁴। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक, इसके बाद वाला जो प्रश्न है वो घन के बारे में पूछ रहा है। तो घन के बारे में आपने जो साधारण जानकारियां प्राप्त की है वो इस प्रकार है। यह एक घन है, जैसे लीडो का पासा आपने देखा होगा जिसको आप छक्का भी कहते हैं, वह एक घन है। या यह डिब्बा जो देख रहे हैं यह एक घन के आकार की आकृति है। लेकिन यही अगर ईंट ले लें या डस्टर ले लें तो यह एक घनाभ की आकृति बन जाती है ना जी। और घन घनाभ दोनों अलग अलग आकृतियां हैं। लेकिन आप देख रहे हैं जो बेसिक जानकारियां होती है घनाभ के लिए, इसमें कह रहा है कि शीर्ष की संख्या क्या है तो आप शीर्षों की संख्या को जोड़ लेंगे। इस तरह से शीर्ष की संख्या 8 आ जाती है। कोर की संख्या क्या है तो आप जोड़ लेंगे कोर को, ये सभी मिला के 12 हो जाता है। और फलक या सतह इसको बोला जा सकता है। यह कितना होता है 6। एक घन में शीर्ष की संख्या 8, कोर की संख्या 12 और फलक की संख्या कितनी होती है 6 होती है। इस प्रकार आप इस सवाल को देखेंगे, घन का एक कोर 6a है, मतलब कि एक भुजा। यहाँ उसका मतलब क्या, भुजा से लगाएंगे 6a हो जाएगा। घन का आयतन आप जानते हैं पूर्व संचालन, वर्ग संचालन के आधार पर कि एक भुजा को 3 बार गुणा कर देते हैं, मतलब a क्यूब हो जाता है, मतलब भुजा क्यूब हो जाता है तो घन का आयतन हो जाता है। अब भुजा की जगह 6a रखेंगे और क्यूब कर देंगे, मतलब कि 3 बार इसे गुणा करेंगे, रिपीट करेंगे। इस प्रकार 216a⁴ हो जाता है, a क्यूब हो जाता है। तो यह घन का क्या हो जाता है, आयतन। क्या हो जाता है, आयतन। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से आप ध्यान दे रहे हैं मेरी बात समझ गए होंगे। क्लास में जो सवाल हल करके बताया गया ये समझ गए होंगे। इसका आप क्या करेंगे, फीडबैक देंगे। बताइए समझे है कि नहीं? यस सर। अगर समझ गए तो कृपया इसे नोटबुक पर अंकित कर लें ताकि दूसरे सवाल को हल किया जाए। धन्यवाद।